नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि रावण के पास जो 10 सिर थे, वैसे हम सब के पास में 10 सिर होते हैं। आप इस वीडियो को जितना ध्यान से सुनेंगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। जब सृष्टि की रचना हुई तो सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी, जिन्हें जगत पिता कहा गया है, उनके 3 सिर बताए गए हैं। फिर ऐसी क्या खास बात थी कि एक रावण, जिसका नाम रावण था, उसके 10 सिर थे। यह लगता तो बहुत अजीब है, लेकिन इसके पीछे का मनन और चिंतन जो हमारे पूर्वजों ने दिया है वह बहुत तर्कसंगत है। यह तो हम जानते हैं कि मानव का सिर जो है वह मानव को अन्य जीवों से विशेष बनाता है। मानव अपने सिर में सोचने और विचारने का कार्य करता है। जब मानव सही सोचता है तो परिणाम भी सही मिलते हैं, और जब जब गलत सोचता है तो कार्य गलत करता है तो उसके परिणाम भी गलत ही मिलते हैं। रावण के जो 10 सिर थे, उनका मतलब था कि रावण ने 10 वृत्तियों पर यानी 10 एट्रीब्यूट्स के ऊपर नियंत्रण नहीं किया, या ऐसा कह लीजिए कि रावण 10 वृत्तियों पर आसक्त हो गया था, क्योंकि रावण का हर एक सिर एक एक वृत्ति को प्रतिबिंबित करता है। अब आप इस वीडियो को आने वाले स्लाइड से जितना ध्यान से सुनेंगे उतना अच्छा समझ में आएगा। रावण का बीच वाला सिर जो उसके धड़ से जुड़ा है, जो धड़ के जस्ट ऊपर जुड़ा हुआ है, वह पहला सिर माना जाता है। वह सिर मद अर्थात घमंड से भरा हुआ माना जाता है। एक बुरी वृत्ति घमंड, जो मानव का नाश करने के लिए सबसे पहले उत्तरदायी है, उस पर रावण को विजय प्राप्त करनी थी, लेकिन रावण इसमें असफल रहा। अब चलते हैं रावण के दाएं हाथ की तरफ। वहाँ उसका दूसरा सिर है, वह है लोभ और लालच का। रावण को चाहिए था कि वह लोभ और लालच पर विजय पाता, लेकिन रावण जो है उसमें असफल रहा। अब रावण की 2 कमजोरी हो गई, घमंड और लोभ। अब जानिए रावण के दाएं हाथ के तरफ चल के तीसरे सिर के बारे में। वह है मोह। यह भी एक वृत्ति है जिस पर विजय पाने का जो प्रयास है मनुष्य स्वयं ही करता है, लेकिन रावण इसमें भी असफल रहा। तो रावण में अब जो जाकर के कमी हुई वह हुई घमंड, लोभ और मोह की। अब जानते हैं रावण के दाएं हाथ की तरफ तीसरे सिर के बारे में, जो उसका चौथा सिर हुआ। वह था क्रोध, जो सफलता को दूर लेकर जाता है। रावण इस पर भी विजय प्राप्त नहीं कर सका, तो अब रावण में कमियां हो गई, घमंड, लोभ, मोह और क्रोध। अब जानते हैं रावण के दाएं हाथ की तरफ चौथे सिर के बारे में, जो उसका 5वां सिर था। वह भरा हुआ था काम वासना से, जिस पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन यहाँ भी रावण असफल रहा, जिसके कारण रावण में कमियां हो गई, घमंड, लोभ, मोह, क्रोध और काम वासना। अब जानते हैं रावण के बाएं हाथ पर पहले सिर के बारे में, जो उसका 6ठा सिर है। वह शत्रुता से भरा हुआ था। शत्रुता रखना अविवेकी और अवयस्क मनुष्य की पहचान है। अभी उसमें वयस्कता आई नहीं है। रावण इस अवगुण को दूर नहीं कर सका, इसलिए रावण में कुल कमियां हो गई, घमंड, लोभ, मोह, क्रोध, काम वासना और शत्रुता, 6 कमियां हो गई। अब जानते हैं रावण के बाएं हाथ पर दूसरे सिर के बारे में, जो रावण का 7वां सिर था। वह भरा हुआ था अशुद्ध विचार से, जिसे भी रावण स्वयं शुद्ध करना चाहिए था, जो नहीं कर सका। इसलिए अब रावण में कमियां कितनी हो गई? 7। घमंड, लोभ, मोह, क्रोध, काम, शत्रुता और उसके अशुद्ध विचार। अब जानते हैं रावण के बाएं हाथ पर तीसरे सिर के बारे में, जो रावण का 8वां सिर था। वह भरा हुआ था दुर्बुद्धि से, गंदी बुद्धि यानी दुर्बुद्धि। रावण को चाहिए था कि वह अपनी बुद्धि का सही उपयोग करे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। तो इसलिए रावण में अब जाके 8 कमियां हो गई, घमंड, लोभ, मोह, क्रोध, काम, शत्रुता, अशुद्ध विचार और दुर्बुद्धि। अब जानते हैं रावण के बाएं हाथ पर चौथे सिर के बारे में, जो रावण का 9वां सिर था। वह भरा हुआ था चिंता से। रावण में अब तक कुल कमियां हो गई, अहंकार, जो घमंड है वह, लोभ, मोह, क्रोध, काम, शत्रुता, अशुद्ध विचार, दुर्बुद्धि, ये सब केवल चिंता को ही जन्म देती हैं। इसलिए रावण के अंदर एक चिंता और शामिल हो गई। कौन सी? घमंड, लोभ, मोह, ये 3 हो गए। क्रोध, काम, शत्रुता 6 हो गए। अशुद्ध विचार, दुर्बुद्धि और चिंता अब उसके पास में
इस प्रकार से 9 कमियां हो गई। अब जानते हैं रावण के बाएं हाथ पर 5वें सिर के बारे में। जो रावण का 10वां सिर था वह भरा हुआ था अहंकार से। जब रावण में इतनी 9 कमियां पहले से हो गई तो रावण के अंदर में एक झूठा गुण तो फिर आना ही था, क्योंकि आदमी में जब बहुत ज़्यादा कमियां होती हैं तो वह आदमी डिप्रेशन में जाता है, नकली जीवन जीने लग जाता है। तो उसके अंदर एक कमी आती है जिसे कहते हैं अहंकार। और जब अहंकार आता है तो मानव अपने विनाश के सभी रास्ते खुद खोल देता है। रावण ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया, क्योंकि रावण में अब कुल 10 कमियां जन्म ले चुकी थीं, जो इस प्रकार से हैं: घमंड, लोभ, मोह, क्रोध, काम, शत्रुता, अशुद्ध विचार, दुर्बुद्धि, चिंता और अहंकार। यही जो 10 बुराइयां थी रावण के 10 सिर के प्रतीक हैं। ठीक है, समय के साथ जो समाज होता है उसकी व्यवस्थाएं बदलती हैं, लेकिन चिंतन और विचार जो होते हैं वो विपरीत समय में भी जिंदा रखने के लिए उनको प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि प्रतीक सबसे सुलभ और आसान तरीका है जिसे हमारे पूर्वजों ने समझ लिया था। और हमारे लिए इसको जो ये 10 कमियां हैं, घमंड, लोभ, मोह, क्रोध, काम, शत्रुता, अशुद्ध विचार, दुर्बुद्धि, चिंता और अहंकार, इसको रावण के 10 सिर के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया, जिससे हमको आगे से सीख मिलती रहे कि यह 10 कमियां हमारे अंदर भी आएंगी। यही 10 कमियों को हम दूर कर लेंगे तो वे 10 खूबियां बन जाएंगी। तो इस प्रकार से जो रावण के पास में 10 सिर थे वही 10 सिर हमारे पास भी हैं। अगर हम घमंड से बचते हैं, लोभ से बचते हैं, मोह में नहीं फंसते, क्रोध से दूर रहते हैं, काम वासना को अपने से दूर रखते हैं, शत्रुता के व्यवहार को नहीं अपनाते, अशुद्ध विचार को त्यागते हैं, दुर्बुद्धि को सही बुद्धि करते हैं, तो हम चिंता से बचे रहते हैं। फिर उसके बाद में हमें अहंकार दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम सरल जीवन जीते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है कि जो रावण के 10 सिर थे वे 10 वृत्तियां जो कि मेंटल एट्रीब्यूट्स हैं उनको दिखाने के लिए हमारे पूर्वजों ने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जिसे कहते हैं प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब आपको अगर यह वीडियो एक बार में समझ में ना आया हो तो कृपया इसको थोड़े थोड़े हिस्से को आप दोबारा पढ़िएगा। अगर आप इसको 1-2 बार पढ़ते हैं, आपको समझ में आता है, तो मेरा जो प्रयास रहा है वह सफल हो जाएगा। आपसे मैं प्रार्थना करूंगा कि जब आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से अवश्य शेयर करें। और जो आपने इस वीडियो को देखने और सुनने में अपने बहुमूल्य समय का अंश दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।